हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले इसमें हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और आई थिंक सो ये बेसिक ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया था और मेरे हिसाब से एक्सरसाइज फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब आगे क्या है? आगे हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स के बारे में। मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या चीज़ होती है। जैसे आप टॉपिक देख पा रहे हैं, इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। ये हमने पिछले साल 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो आप उसका इन्वर्स निकालने से मना कर देंगे, कहेंगे नहीं सर ये चीज़ नहीं होती है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्स? इफ फॉर अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट नॉन सिंगुलर एंड अनदर वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही उसका हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, फॉर a non-singular square matrix, if there exists a matrix B of same order, इसका मतलब ये होता है कि अगर A 2/2 है तो B भी 2/2 आना चाहिए, अगर A 3/3 है तो B भी 3/3 आना चाहिए। तो अगर B भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कैसा? सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट करो, A इंटू बी करो या B इंटू ए करो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ऑफ सेम ऑर्डर, then we say that B is inverse of A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कभी ऐसा होता है कि आपको A मैट्रिक्स का एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो डेफिनेटली B जो है उसका इन्वर्स होगा, और वाइस वर्सा। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया अगर B इंटू ए आई आ रहा है मतलब A को भी तो आप B का इन्वर्स कह सकते हैं। यस, दिस बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक, अभी हम ए के बारे में बात कर रहे थे इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया बी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ ए। डिनोट करने का तरीका, ए के ऊपर -1 का साइन लगा दीजिए, इसको हम कहते हैं ए इनवर्स। ठीक, ओके। अब मेथड्स क्या है सर? मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को फाइंड करने की कौन सी इनवर्स फाइंड करने की कौन सी मेथड्स हैं हमारे पास? पहली है रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो के बारे में आप पहले ही भली बात ही जानते हैं। नेक्स्ट है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट वन इज एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड क्या है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले हम रो और कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू एडजॉइंट वन। ओके, इसमें से पहला टॉपिक उठा रहा हूँ, फर्स्ट वन इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ आपको ये लिखनी रहती है कि भैया हमें पता है कि हम इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं और A इंटू ए इन्वर्स आई होता है। हम ये जानते हैं कि A को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हर बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है सर। ठीक है, देन वी रिड्यूस A टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये जो A है इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पिछले वीडियो का सम याद होगा जिसमें हमने एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया था और मैंने वहाँ पे स्टेप्स भी लिखवाए थे, तो वैसे ही स्टेप्स का यूज़ करके इस ए मैट्रिक्स को हमें लेटर ऑन आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। पर क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो हम ऑपरेशन दोनों तरफ परफॉर्म करते हैं। जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन रहेंगे वी परफॉर्म देम ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ परफॉर्म करने की वजह से क्या होता है कि भैया ए तो बदलता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, पर आई भी चेंज कर लेता है और आई चेंज हो जाता है इस बी के फॉर्मेट में फॉर एग्जांपल, और वही जो बी मैट्रिक्स है इट इज़ योर ए इनवर्स। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए कि आपका ए मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं कल तो हमने बात करी थी, फिर से एक और बार चेकआउट करते हैं। सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्टेप? आपकी फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि आप A11 को मेक A11, मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए थोड़ा शॉर्ट में लिखने वाला था पर कर देते हैं एक्सपांड, मेक A11 इक्वल टू 1। आपका सबसे पहला काम होगा कि आप A11 को 1 में कन्वर्ट करें। देन सेकेंड स्टेप, यूजिंग रो 1 कन्वर्ट
A21 A31 इक्वल टू 0, या फिर टू बी प्रिसाइज सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है A21 और A31 को 0 में कैसे भी करके, मतलब यहाँ 1 यहाँ 0। देन थर्ड स्टेप इज मेक A22 इक्वल टू 1, A22 को आप 1 में कन्वर्ट करें, फिर उसका यूज़ करके आप ऊपर और नीचे 0 बनाएं। तो फोर्थ स्टेप हमारी होगी A12 A32 इक्वल टू 0, मतलब इसे और इसे 0 में कन्वर्ट करें। और लास्ट स्टेप आपको पता है, इसे 1 बनाएं और इसका यूज़ करके ऊपर वाले दोनों को 0 में कन्वर्ट करें। सो योर फिफ्थ स्टेप विल बी A33 इक्वल टू 1, और सिक्स स्टेप होगी A13 इक्वल टू A23 इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करें। इस तरीके से जब आप परफॉर्मेंस करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको जो सामने वाली बाजू है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है इन्वर्स में और आपको आंसर मिल जाता है। इजी है। मैं अब मूव करता हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन खैर यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि अब आपने इतनी सारी चीज़ देख ली है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपकी नोटबुक में होना चाहिए होपफुली। ओके, सो क्या होगा सर, स्टेप्स टू रिड्यूस A टू I वापस से रहेगा, पर अब हम यूज़ करने वाले हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं होता है, स्टेप्स फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और स्टेप्स फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अगेन फर्स्ट स्टेप विल बी A11 को 1 बनाए। सेकेंड स्टेप होगी, अब हम कॉलम में चलेंगे, सो A12 A13 को 0 बनाए, A12 A13 को 0 बनाए। थर्ड स्टेप होगी हमारी A22 को 1 में कन्वर्ट करें। फोर्थ स्टेप होगी हमारी A21 A23 को 0 में कन्वर्ट करें। देखिए मैं इसी तरीके जा रहा हूँ, इसको 1 में किया, इसके आगे पीछे वालों को 0 किया, फिर A33 को 0 में करेंगे, 1 में करेंगे और आगे के दोनों को 0 में करेंगे। सो ये फिफ्थ स्टेप विल बी A33 को 1 और सिक्स स्टेप A31 A32 को 0 में कन्वर्ट करना। आई होप ये मेथड आप लिख के रखिए। यहाँ पे थोड़ी चीज़ लिखनी ज़रूर, जैसे मैंने यहाँ लिखा मेक A11 यूजिंग रो 1 कन्वर्ट दिस टू 0, मेक A22 1, देन कन्वर्ट A12 A32 इक्वल टू 0। इस तरीके से उसको एलेबोरेट करिए, इसे और इसे, ठीक है। अब जबकि आप रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी मेथड पढ़ चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में हमने रो और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किया था, इसीलिए मैं एक्सरसाइज में से पहले ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस उठाऊंगा जो कि आई थिंक सो एक्सरसाइज के लास्ट में दिए हैं। जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको पहली बार एडजॉइंट मैट्रिक्स का, उसके बाद हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को हाथ लगाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा था, पहले हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाली मेथड से इन्वर्स फाइंड करेंगे, लेटर ऑन मैं फर्स्ट वाले सम से स्टार्टअप करूँगा। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड उठा रहा हूँ, जहाँ पर एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है। मैं एक 2x2 मैट्रिक्स उठाऊँगा, एक 3x3 मैट्रिक्स उठाऊँगा और उसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करके बताऊँगा, आपको इन्वर्स फाइंड आउट करके बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़, जब कभी भी आपको इन्वर्स फाइंड करना रहता है, आपको पहली गांठ बांध लेनी है कि आपको सबसे पहले फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जिन्हें डिटर्मिनेंट के बारे में नहीं पता है, पहले उसको ढंग से देख लें। सबसे पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है सर? क्योंकि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा उसका इन्वर्स आएगा ही नहीं, दुनिया में ही नहीं आएगा, तो हमें उसे मना करके आना पड़ेगा। और इसी कारणवश सबसे पहला काम है कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। सो डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने की स्टेप सबसे आसान है, इस 2 को 2 में मल्टीप्लाई करें। इधर आते टाइम आपको माइनस का साइन लगाना है, ये माइनस का साइन मैंने पुट आउट किया, एंड देन मल्टीप्लाई करिए -3 को -1 में। इतना इजी स्टेप है, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ मिला 4 और यहाँ मिला 3 विच इज़ इक्वल टू 1, और क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर हम कहेंगे कि ए इनवर्स दुनिया में आता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। पहला काम कंप्लीट हुआ। इसके लिए आपको 1 मार्क मिलने वाले हैं, 4 मार्क का, 3 मार्क का, जैसा भी क्वेश्चन रहे, 1 मार्क इसके लिए अलॉटेड रहता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट।
हम लिखेंगे लेट a इंटू ए इनवर्स इज I, दैट इज 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू ए इनवर्स इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब हम कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। ठीक, पहली चीज़ रहती है इस 2 की जगह पर कैसे भी करके 1 लाए। मुझे दिख रहा है ऊपर 2 है नीचे -1 है, तो अगर मैंने इन दोनों रोज को जोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ 1 मिलेगा। सो माई फर्स्ट स्टेप विल बी R1 प्लस R2। माई फर्स्ट स्टेप विल बी R1 प्लस R2। जैसे ही दोनों को जोड़ूंगा, पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है कि सिंस R1 आगे है तो R1 चेंज होगा, इसलिए R2 एज इट इज़ बैठा रहेगा चुपचाप। इधर भी R2 बैठा रहेगा। दोनों तरफ ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले, ध्यान रखें। 2 माइनस 1 विल गिव यू 1, -3 प्लस 2 विल गिव यू -1। ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस 0 1 एंड 0 प्लस 1 1। इस तरीके आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इसे 1 होने के बाद में इसके नीचे वाले को हमें 0 करना है, तो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब ध्यान से देखिए, इसे 0 करना कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को जोड़ दें। तो मैं लिखूँगा नेक्स्ट स्टेप R2 प्लस R1। अगेन आगे कौन सी रो है, रो 2 है, सो रो 2 चेंज होगी थ्रू आउट। रो 1 एज इट इज़ रहेगी, तो मैं उसे लिख रहा हूँ यहाँ 1 यहाँ -1। ए इनवर्स एज इट इज़ चलेगा क्योंकि हमें पता नहीं है, ये 1 1 एज इट इज़ रहेंगे। और अब जोड़ने के काम करते हैं, हमें अगेन जोड़ना है। सो जोड़ते ही -1 प्लस 1 0, 2 माइनस 1 1, नेक्स्ट 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 विल गिव यू 2। बहुत बहुत आसान। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट करना रहता है हमें यहाँ पर 1 लाना, ये ऑलरेडी 1 आ गया है। अब इसका यूज़ करके हम ऊपर की तरफ 1 लाने वाले हैं या 0 लाने वाले हैं। ऊपर 0 लाना कैसे बनेगा सर, क्या इन दोनों को जोड़ दें वापस से, चेक करो। अगर मैं लिखता हूँ R1 प्लस R2 अगेन, सो इसका मतलब है कि रो 1 चेंज होगी, रो 2 कोई नुकसान नहीं, रो 2 एज इट इज़ चलेगा, इधर 1 2 आएगा। ठीक है, जोड़ के देखते हैं 1 प्लस 0, अरे तो 1 ही रह रहा है, इनको जोड़कर ये 0, अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन। 1 प्लस 1 2 और ये बन गया 3 एंड दैट्स इट। अब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, ये ए इनवर्स मिला, तो इसका मतलब है सामने वाला जो मैट्रिक्स है वो डेफिनेटली आपका ए इनवर्स है एंड दिस इज योर आंसर, फुल एंड फाइनल। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे सर, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ जाता है या फिर कहें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, देन योर आंसर इज़ करेक्ट। ये रफ वर्क में आप कभी भी चेक कर सकते हैं। 3/3 वाला मैट्रिक्स रहेगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसको आप ओरली मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। 3/3 वाले को एक बार रफ में कर लें जब बोर्ड में पेपर लिख रहे हैं तब, क्योंकि 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। ओके, अब उठाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3 मैट्रिक्स वाला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला उठा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स दिया है जिसका नाम मैंने ए दे दिया है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। पहली स्टेप हमें पता है, इन्वर्स फाइंड करते टाइम आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना। 3/3 का डिटरमिनेंट निकलता है, सबसे पहले एलिमेंट 0 को लिखें, उसकी रो और कॉलम को गायब करें, तो आपको 4 लोग दिखेंगे जो कि ये हैं। इनका आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करने की मेथड वही रहेगी सर, 2 × 1, सो यू विल गेट 2, इस तरफ आते टाइम माइनस का साइन, एंड 3 × 1 यू विल गेट 3। ईजी। नेक्स्ट स्टेप होती है कि आप सेकेंड एलिमेंट को कॉपी करें। सेकेंड एलिमेंट होता है ये 1 को कॉपी करते टाइम जो भी उसका साइन है, आज ये 1 पॉजिटिव है तो हम वहाँ पर -1 लिखेंगे, अगर यहाँ -1 रहता तो मैं यहाँ पे +1 लिखता। इस बात का ध्यान रखेंगे, और जिन्होंने डिटरमिनेंट नहीं किया हुआ है प्लीज़ एक बार उसका प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 लिखने पर अगेन रो और कॉलम गायब करें, यू विल गेट दिस 4 एलिमेंट्स 1 3 3 1, और मल्टीप्लाई करें 1 × 1 यू विल गेट 1, इस तरफ -3 × 3 9। नेक्स्ट
2 को एज इट इज़ +2 लिखा जाता है। रो और कॉलम गायब करने के बाद ये 4 लोग आपको दिखते हैं दुनिया में। 1 × 1 विल गिव यू 1, -3 × 2 आपको मिलेगा 6। दिस इज़ योर डिटर्मिनेंट। ये आएगा 2 - 3 -1 पर, -1 × 0 0, 1 - 9 -8, -8 × -1 +8, और 1 - 6 -5 -5 + 2, तो ये आ गया 10 18। ओके, यहाँ पे -10 आ गया और ये आ गया -2। दिस इज -2। कंप्लीट हो गया। क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं सर, सिंस इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर A इनवर्स दुनिया में आता है। ओके, पहला काम आपको हर बार ये स्टेप फर्स्ट लिखनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमें पता है A × A इनवर्स इज I, मतलब पहले आएगा 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इंटू A इनवर्स, और सामने आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मुझे इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। वही स्टेप्स यूज़ करने हैं जो आपको मेंशन किया था। सबसे पहले 0 की जगह 1 आना चाहिए। मैंने देखा यार एक 1 नीचे बैठा हुआ है, क्यों ना उसी को ऊपर ले आए, मेरा काम आसान हो जाएगा और एक साथ दो काम हो जाएंगे। 1 भी ऊपर आ जाएगा और एक नीचे 0 आ जाएगा। तो चेकआउट करें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर R1 इंटरचेंजेस विथ R2। इसका मतलब रो 1 ऊपर चली जाएगी, सॉरी रो 2 ऊपर चली जाएगी, 1 2 3, रो 1 नीचे आ जाएगी और रो 3 एज इट इज़ रहेगी। तो सर इस तरफ भी वही होगा? हाँ बिल्कुल, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि जगह यूज़ हो। 3/3 है, थोड़ा टाइम लगता है इनवर्स निकलने में। ओके, अब देखिए यहाँ 1 हो चुका है, इसके नीचे 0 हो गया है, मुझे इसको भी 0 करना है। तो ये 3 को 0 करने का एक ही तरीका, इस 3 में से 3 माइनस करें। पर ये 3 आता कौन सी रो में है? ये आ रहा है सर R3 में। इसका मतलब है R3 चेंज होगा। इस 3 में से 3 माइनस करना है तो गारंटी के तौर पे 3 लिखना पड़ेगा। पर क्योंकि मैं सिर्फ 3 नहीं माइनस कर सकता, मुझे किसी रो का यूज़ करना पड़ेगा। सो आई विल यूज़ दिस 1 फॉर मेकिंग इट 0। दैट मीन्स मैं इस रो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ R1। ध्यान से देखें, R3 - 3 R1। दैट मीन्स आराम से पहली चीज़ कौन चेंज हो रहा है? आगे है रो 3, रो 3 इज़ गोइंग टू चेंज, मतलब सर 1 2 3 एज इट इज़। नेक्स्ट 0 1 2 एज इट इज़। A इनवर्स वैसा का वैसा, और सामने भी वही हंगामा होगा, 0 1 0 1 0 0 कॉपी, 0 1 0 0 0 1, ओके 1 0 0 1 0 0 एज इट इज़। ओके, अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। R3 - 3 R1 R3। सो ये रफक है R3 - 3 R1। R3 का पहला एलिमेंट 3 और उसके ऊपर 1, तो इधर 3 आएगा, इधर 1 आएगा। सर 0 हो गया। ओके, बेहतरीन। फिर R3 का दूसरा एलिमेंट 1 और ऊपर 2, 1 2, 1 - 6 -5 -5। नेक्स्ट R3 का तीसरा एलिमेंट, R3 का तीसरा एलिमेंट 1 और ऊपर 3, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 3। फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। रफ वर्क ऐसे ही करना है, साइड में करना है सप्लीमेंट शीट के। याद रखना है आपको बोर्ड्स में कैसे सॉल्व करना है। 1 - 9 - 8, ओके -8 हो गया। नेक्स्ट 0 और इधर भी 0, चेक करें 0 0, सो यू विल गेट 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर बताइए? नेक्स्ट आएगा 0 और ऊपर आएगा 1, तो यहाँ 0 और यहाँ पर 1, 0 - 3 -3 एंड लास्ट 1 0, तो इधर 1 और इस जगह पर 0। कंप्लीट, तो यहाँ मिलेगा 1।
ये वाली स्टेप कंप्लीट हो गई, 1 0 0 आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं सर, नेक्स्ट हम बीच में 1 लाते हैं। अरे ऑलरेडी 1 आ चुका है, बेहतरीन। अब इस 1 का यूज़ करके ऊपर और नीचे 0 बनाने की कोशिश करें। ऊपर वाले 2 को अगर 0 बनाना है तो पहली चीज़ वो किस रो में आ रहा है सर, वो आ रहा है रो 1 में। 2 है, 2 में से 2 माइनस होगा, अच्छा 2 माइनस होगा तभी जाके आएगा, पर ये 2 कहीं मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली रो 2 का यूज़ करना है, लिख दिया। और साथ ही साथ मैं एक और स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड ये -5 को 0 बनाना है, मतलब R3 को चेंज करना है। -5 को 0 करना है तो उसमें +5 जोड़ने पड़ेंगे, लीजिए +5 जोड़ दिए। पर मुझे क्यों ना, क्योंकि किसी रो का यूज़ करना है, आई विल यूज़ रो 2 फॉर दैट, और मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब जगह बनाए मस्त सी, 1 2 3, R2 भी चेंज हो रहा है, R3 भी चेंज हो रहा है, इधर 0 1 0, R2 भी चेंज हो रहा है और R3 भी चेंज हो रहा है, दोनों चीज़ें चेंज हो रही है। ओके, फर्स्ट थिंग अगेन फिल इन द ब्लैंक्स इधर लेके आ जाता हूँ मैं आपके लिए। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है R1 - 2 R2, पहला ब्रैकेट R1 का -2 R2 का, यहाँ पे R1 बैठेगा, यहाँ पे R2 बैठेगा। R1 का पहला एलिमेंट बोले, R1 का पहला एलिमेंट है 1 और नीचे है 0, ठीक है R1 का। ओके, सो R1 ही चेंज हो रहा है तो मैंने इसको क्यों लिखा, माय मिस्टेक। ठीक है, कौन चेंज नहीं हो रहा है, सो R1 चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, R2 नहीं हो रहा है। ओके, तो R2 को मैंने कॉपी किया। ठीक, चलिए R1 R2, R1 का पहला एलिमेंट 1 और R2 का पहला एलिमेंट 1 के नीचे 0, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, 1 - 0 1, मतलब पिछला वाला 1 चेंज नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें R1 का, इधर 2, उसके नीचे 1 2 1, 2 - 2 0, इतनी मेहनत उसी के लिए थी, वो 0 आना ही चाहिए था। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा यहाँ पर 3 और 3 के नीचे है 2, अरे 3 के नीचे है 2। ओके, ये देखिए इधर 3 और उसके नीचे 2, सो 3 - 4 -1। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, 0 उसके नीचे 1, तो यहाँ पर गारंटी के तौर पर आएगा 0, यहाँ 1 आएगा, 0 1, 0 - 2 -2। ओके, हो गया। नेक्स्ट कौन आने वाला है, 1 0, तो यहाँ पर आप लिखें 1, यहाँ पर आप लिखें 0, चेकआउट करें गारंटी पर, यहाँ पर 1 ही आने वाला है। हर एक स्टेप को मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करते चलिए। और लास्ट में दोनों जगह 0 0 आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0, तो सर 0 आएगा, फिक्स। अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वाला बॉक्स सॉल्व करना है, R3 + 5 R2, R3 का एक ब्रैकेट प्लस 5 टाइम्स R2। चलिए R3 का पहला एलिमेंट 0, ऊपर 0, सर 0, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है 5 और ऊपर है 1, 5 और 1 रखते ही ये 0 आएगा, और उसी के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी इसलिए 0 लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आएगा इधर 8 और ऊपर वाला 2, तो देखो -8 2, ये -8, ये +10, 10 में से 8 गया 2। नेक्स्ट 0 1, मतलब यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, तो मैं लिख रहा हूँ 0 1, तो ये 5 हो गया, यस 5 आ गया। नेक्स्ट -3 0, मतलब यहाँ -3 और यहाँ 0, तो -3 और 0, सर -3 आ गया। और लास्ट 1 और 0, तो ये 1 आ गया। आई होप साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे होंगे अगर नोटबुक में, आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझते जाएंगी। बीच में पॉज करो, चेकआउट करो, नोटबुक में लिखो, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आराम से। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अब सेकेंड लास्ट स्टेप होती है कि इसे 1 करें और लास्ट में इसको 1 करने के बाद ऊपर वाले दोनों को 0 में कन्वर्ट करें। अब इसे 1 कन्वर्ट करने के लिए मैं ऊपर वाले रोज़ का यूज़ नहीं कर सकता,
क्योंकि अगर मैं करने जाऊँगा तो पीछे के ज़ीरोस चेंज हो जाएंगे और वो मैं नहीं चाहता। सो बेटर ऑप्शन हमारे लिए ये रहता है कि भैया आप कर लो R3 को 2 से डिवाइड ही कर दो सर, सबसे आसान का। इससे क्या होगा, इससे ये होगा 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, ये 1 में कन्वर्ट हो गया। पर सर बाकी के जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। फिर भी एक बात है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होगा, अरे यार नहीं यार ऐड करने से हो जाता, अगर 2 - 1 कर लेते हैं तो दोनों को जोड़ दो, 1 आ रहा है वहाँ पे, पर यहाँ पर 0 + 1 1 हो जाता। अगर कुछ को लग रहा है नहीं सर और कोई तरीका, इन दोनों 2 को यूज़ करके कन्वर्ट करो या इंटरचेंज करो, आप एक बार ट्राई करके देखें, आपको पता चलेगा सिर्फ डिवीजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा यहाँ पे। ओके, अब डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड सिर्फ R2 R3 को करना है। ऊपर वाले -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 और आधा। कोई डरने की बात नहीं है, अपॉन में 2 आ गया, आप इसका आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्योंकि आपने 8th स्टैंडर्ड में रैशनल नंबर्स पढ़े हैं। ठीक, अब जाते हैं, मुझे इसे ज़ीरो करना है, इसे ज़ीरो करना है। ऊपर वाले -1 को ज़ीरो करना आसान है, इसे और इसे जोड़ दो सर, हो जाएगा। और इस 2 को ज़ीरो करना है, इस 1 का यूज़ करके उसे भी मैं लिख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहली चीज़ लिख रहा हूँ R1 + R3 ताकि वो ज़ीरो हो जाए, ऊपर वाला -1। और R2 क्योंकि 2 इस रो 2 में आ रहा है, इसलिए पहले मैंने R2 लिखा, वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इस 2 में से क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है, पर किसी रो का यूज़ करके, तो R3 का यूज़ करेंगे हम सर यहाँ पर, और बस हो गया। अगर आप स्टेप्स नोटिस कर रहे हैं ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस रो 1 में 1 लाया जाता है, रो 1 का ही यूज़ किया है मैंने, देखो रो 1 का यूज़ करके ही मैंने नीचे 0 लाए हैं। फिर R2 में 1 लाया जाता है, ऑलरेडी यहाँ पे आया था इसलिए वो स्टेप गायब हो गई है। फिर R2 का ही यूज़ करके मैंने उसके ऊपर और नीचे 0 लाया है। नेक्स्ट स्टेप मैंने R3 की जगह पे 1 लाया, और R3 का ही यूज़ करके मैंने R1 और R2 में 0 लाने जा रहा हूँ, ताकि ये जो है ये दिखने लगे आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सर डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है वही आने वाला है, उसी के लिए हमने इतनी मेहनत करी है। जो चीज़ करनी है वो आपको इधर कैलकुलेशन करना है। तो ठीक है, R1 और R2 बदल रहे हैं, R3 चुपचाप बैठा रहेगा यहीं पर। और अब हम फिल इन द ब्लैंक्स खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इसके पास, R1 + R3, मतलब पहला वाला ब्रैकेट रहेगा R1 का और दूसरा ब्रैकेट रहेगा R3 का। -2 5/2 -2 5/2 मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, ये -4 होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, मतलब ये आ गया 1/2। ईजी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 1 और नीचे आएगा, ध्यान से देखें, -3/2। इस 1 के नीचे -3/2 है। अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 - 3 -1, और ये मुझे मिला -आधा। नेक्स्ट स्टेप 0 और आधा, मतलब सर यहाँ पे 0, ओके, और यहाँ पे आ रहा है 1/2। सो 0 + 1/2 1/2, क्या दिमाग लगाना है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है, सर ये वाला। देखो आराम से चेक करना क्या कह रहा हूँ मैं। R2 का पहला ब्रैकेट आएगा, यस, -2 × R3। देखो R3 के हर एलिमेंट में मैं 2 मल्टीप्लाई करने जाने वाला हूँ, पर क्या तुम्हें लगता है जैसे ही मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बन जाएगा, इसमें 2 किया तो -3 बनेगा, और इसमें 2 किया तो 1 बनेगा। इसका मतलब है मैं डायरेक्टली R3 के एलिमेंट्स लिखने वाला हूँ। पहले R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 5। ये 5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1/2 ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो 5 बचेगा। 1 -5 -4। नेक्स्ट एलिमेंट है 0 और दूसरा आएगा -3। ध्यान से देखें, यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा -3, दैट मीन्स +3। एंड लास्ट 0
और 1, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, मतलब -1। और इस तरीके से आपका इन्वर्स आ गया। ये पूरी मेथड है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन्वर्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूँ। आपका इन्वर्स आ गया, सामने वाली पार्टी, योर ए इन्वर्स इज 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। कुछ नहीं, अपॉन में से 2 जो है 1/2 को कॉमन निकाल लें तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। 1/2 बाहर निकाला, इसके पास अपॉन में 2 था, ये 1 हुआ, ये -1 हुआ, ये 1 हुआ। नीचे वाला 5 हुआ, -3 हुआ, 1 हुआ। सर इसका क्या करें? इसके तो अपॉन में 2 था नहीं बीच वाली रो में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट -8 6 एंड -2। और इस तरीके से आपको ए इन्वर्स मिल गया। ठीक, एक 2/2 वाला मैट्रिक्स उठाया, एक 3/3 वाला में उठाया है, एक 2/2 वाला आपके हवाले रख रहा हूँ, एक 3/3 वाला आपके हवाले रख रहा हूँ। आराम से चेकआउट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही है, या फिर बताइए कैसे भी डाउट्स आपके जो आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम कोफैक्टर, माइनर और एडजॉइंट वाली मेथड से पढ़ाई करेंगे।